आज हम बात करेंगे सचिन और प्रिंस की बहन पूजा के बारे में। उनका एक वीडियो आया था, पहले कम्युनिटी आया था, उसके बाद वीडियो आया। कम्युनिटी में उन्होंने डाला था कि बहन होने के बहुत फ़र्ज़ निभा लिए, पर अब उस घर से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। जब तक मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं तब तक मेरा रिश्ता रहेगा, उसके बाद मेरा वहाँ से कोई भी रिश्ता नहीं है। मुझे एहसास दिला दिया गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मायके जाने वाली। इस तरीके की लंबी कम्युनिटी थी, एग्जैक्ट पूरा लाइन मुझे नहीं याद है, लेकिन इसी तरीके का था। इससे ये साफ पता चलता है कि पूजा जो है बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी, दुखी होकर के अपने ससुराल आई, जबकि पूजा गई हुई थी सचिन को देखने के लिए अपने मायके। सचिन की तबीयत खराब थी, सभी को पता होगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से पूजा बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई, और पूजा ने अपनी कम्युनिटी में लिखा भी था कि आगे भी सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की है। और उन्होंने सिर्फ माँ बाप बोला कि मुझे मेरा रिश्ता सिर्फ माँ बाप से है, बाकी किसी से नहीं। इसका मतलब साफ होता है कि वो प्रिंस और सचिन दोनों जन से अपसेट हैं। तो यार, एक बहन अपने मायके गई हुई थी, अपने भाई को देखने गई थी। क्या मायके में उसका इतना भी हक नहीं होता एक लड़की का कि कभी भी जा सके अपने माँ बाप से मिलने के लिए, या बिना बुलाए चली जाए? किस तरह के लोग हैं आजकल के दुनिया में? ऐसा हो गया है, लोगों को बाहर से रिश्ता बनाना है, लोगों को बाहर भाई बहन ढूंढने हैं, पर जो खुद के खून के रिश्ते हैं ना, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये ना, जब भी कोई दुख सुख पड़ेगा, जब भी कोई तकलीफ होगी, तो सबसे पहले ये खून का रिश्ता ही दौड़े आने वाला है। और जितना उस रिश्ते को तकलीफ होगी ना, एक बहन को भाई के प्रॉब्लम में, परेशानी में फंसने के बाद एक बहन को जितनी तकलीफ होगी ना अपने भाई के लिए, किसी दूसरे को नहीं होगी। जो सचिन नेहा के साथ बना करके रिश्ते, मेरा नेहा के साथ रिश्ता कभी नहीं ख़त्म होने वाला, 7 जन्मों में नहीं ख़त्म होने वाला, ये रिश्ता हमारा हमेशा रहेगा करके। अरे भाई, पहले अपने बहन के साथ तो निभाओ। उनकी मम्मी इतनी ज़्यादा अपसेट थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी उनका वीडियो देखने के बाद। इस तरीके का करने के बाद कैसे आप लोग सोचते हो? एक लड़की जब दूसरे के घर में चली जाती है ना, तो उसका दूसरा भी एक घर परिवार हो जाता है। अगर मायके से इस तरीके से उसको भाई भाभी से सुनने के लिए मिलेगा, भाभियाँ तो बेकार में बदनाम रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भाभी होती है ना, ये बेकार में बदनाम होती है। अगर अपना भाई अच्छा होगा ना, तो मजाल नहीं है कि कोई भाभी उठकर कोई चीज़ बोल दे। लेकिन ये ना, भाई का ही सब कुछ किया धरा होता है, और साग पाक बन जाते हैं कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया है करके। तो बहुत यार, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पूजा का वीडियो भी आया हुआ था जिसमें पूजा बोल रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मायके जाने वाली। वो मायके का रिश्ता है, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। मेरे माँ बाप जब तक ज़िंदा हैं तब तक मैं आती जाती रहूँगी उस घर में मिलने, लेकिन मेरा भाइयों से कोई रिश्ता नहीं है। मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोलती हूँ, मैं अपसेट हूँ, परेशान हूँ, तब मैं बोल रही हूँ। क्योंकि सॉरी गाइस, मुझे वीडियो को रोकना पड़ गया था, एक्चुअली मेरे घर में कोई आ गया था। तो हम वही बातें कर रहे थे यार। एक बहन को इस तरीके से अगर आप लोग सुनाओगे, तो जिस घर में वो गई है वहाँ पे भी वो बहुत छोटा महसूस करेगी। जब अपने खून के रिश्ते इस तरीके से करेंगे, तो जिस घर में गई है वहाँ पे भी तो लोग सुनाएंगे ना कि अरे तुम्हारा कैसा है मायका, कैसे हैं तुम्हारे घर वाले, कैसे हैं तुम्हारी भाई भाभी, इस तरीके से तुम्हारे साथ बर्ताव करती हैं। तो वो लड़की को तो वहाँ पर भी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मत करो यार, आगे पीछे थोड़ा सोचा करो करके कि क्या कर रहे हो। ठीक है, जब लड़कियां ससुराल चली जाती हैं ना, तो वो बचपन में जब छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना, तो लड़ाई झगड़ा होता है, तब तक वो चलता है। लेकिन बड़े होने के बाद ना, एक रिश्तों में एक दायरा, एक लिमिट हो जाती है। बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे बोलने से हमारी बहन को तकलीफ तो नहीं हो जाएगी ना। वो ससुराल से आई हुई लड़की है, इतनी समझ तो है ना कि वो मतलब एक परिवार जिस घर में गई है, उस घर में बैलेंस बना के परिवार को लेके चल रही है। मतलब मेरी बहन समझदार है। लगा दिया जाएगा लांछन कि तुम्हारी वजह से घर बर्बाद हो रहा है।
तो उनकी बहन का आया हुआ था वीडियो, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसने अपने वीडियो में सिर्फ एक चीज़ बताया कि मेरे नाम से कुछ गलत कमेंट्स आए हुए थे वीडियोस पे, जिसको प्रिंस ने लाइक किया हुआ था सारे कमेंट को, जो मेरे नाम से, जो पूजा के नाम से गलत कमेंट आया था। तो पूजा ने कॉल किया, अपने प्रिंस को नहीं किया, कॉल किया था, प्रिंस की बीवी को कॉल किया था और बोला कि ये जो कमेंट्स है जिसको तूने लाइक किया हुआ है उसको डिलीट कर दो, हटा दो करके, डिसलाइक कर दो। तो पूजा ने बोला कि अरे, पूजा प्रिंस की बहन भाभी ने वाइफ ने बोला सॉरी, कि हाँ ठीक है, मैं अभी खाना खा रही हूँ, डिलीट कर। बोली 8-10 घंटे बाद मैंने वापस से कॉल किया करके कि अरे तुमने वो कमेंट वीडियोस को कमेंट को डिलीट नहीं किया करके। तो वो बोलती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला ना कि मैं खाना खा रही हूँ करके। तो इसका तो यही मतलब बनता है ना कि सामने वाला उसको डिलीट नहीं करना चाहता था, पर बताया नहीं कि हाँ, और इस तरीके से बोल रहा है, अरे 8-10 घंटे से आप खाना ही खा रही थी, अगर आपको डिलीट करना होता तो आप खाना खाते खाते भी डिलीट कर दी होती। आखिर आप लोग ब्लॉगिंग करते हो, वीडियोस बनाते हो, तो खाना पीना खाते, काम धंधा सब कुछ करते हुए दिखाते हो ना, तो कमेंट डिलीट करने में कितना टाइम लगता। आंटी जी भी बहुत ज़्यादा दुखी हुई, और ये मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ही बोलूँ। मतलब सिर्फ प्रिंस और सचिन और पूजा की ही कहानी नहीं है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा कि लड़कियों को आज भी वो इज्जत, वो मान सम्मान नहीं देते हैं भाई, नहीं देती हैं भाभी, या फिर नहीं मिलता है ससुराल में, मायके में जो चीज़ें उनको चाहिए, जो हक, क्या उनको लड़कियों को कुछ चाहिए नहीं होता है अपने मायके में कि भाई प्रॉपर्टी दे दो, हिस्सा दे दो। प्रिंस के, सचिन के घर में तो भगवान की दया से सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, पैसे रुपए की किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, वो तो अपनी बहन के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो भी नॉर्मल घरों में भी लड़कियों को कभी भी मायके से कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, उसको सिर्फ एक इज्जत, एक सम्मान, प्यार से बोलना चाहिए होता है कि जब भी वो लड़की अपने मायके जाए, जब भी घर का दरवाज़ा मायके से खुले, तो जो भी लोग हों वो हंसते हुए निकले, सिर्फ इतना ही चाहिए होता है। सॉरी गाइस, मुझे एक्चुअली मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया। पर यही है, सारी चीज़ें चल रही हैं करके इन लोगों का है। उनकी बहन बोलती है कि जब भी मतलब चीज़ें होती है तो लोगों को लगता है कि हम कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हैं, तो हम कंट्रोवर्सी के लिए नहीं करते हैं। तो इनके घर की बातें कैसी है ना कि लोगों तक इसलिए पहुंच जाती है, पता चल जाती है, क्योंकि ये लोग ब्लॉगिंग करती हैं और पूरी की पूरी फैमिली करती है। पूजा करती है मान लो अपने ससुराल में, प्रिंस करते हैं, सचिन करते हैं, इन लोगों की पत्नी करती हैं, मम्मी करती हैं, सभी लोग करते हैं। इसलिए इन लोगों के घर में छोटा मोटा भी नोक झोंक कुछ भी होता है ना, तो तुरंत पता चल जाता है सभी को। यही है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा आंटी जी का भी रोने वाला, परेशान, अपसेट देखी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा करके, क्योंकि वो हमेशा बोलती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बातें इज्जत उछले, बाहर जाए। मैं छोटी छोटी चीज़ में अपने घर को समेट के जोड़ के रखने की कोशिश करती हूँ, पर यही हो जाता है कि सभी लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो कोई ना कोई अपने वीडियोज़ में चीज़ों में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो बता देता है, कर देता है, तो सामने आ जाती है, फिर कंट्रोवर्सी चालू हो जाता है। फिलहाल वो अपनी बेटी के साथ जो भी चीज़ें हुई जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी थी करके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रिंस को। प्रिंस ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में जो हुआ ना, जो चीज़ें सामने आई, प्रिंस ने जैसा भी किया, प्रिंस ने किया कि सचिन ने किया, किसने किया, आखिर उन्होंने, अगर एक भाई अच्छा होता है, एक गलत होता, तो ज़रूर एक का नाम ली होती कि मुझे सिर्फ इसके साथ रिश्ता रखना है, मुझे प्रिंस के साथ नहीं रखना। मुझे सिर्फ मतलब कि वो अपने दोनों ही भाई से दुखी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। बस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने इस पर कुछ नहीं बोला, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है।